सतापहरण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। भगवान की कथा दिव्य है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा ऐसी कथा है तो हम आप सभी को ये अवसर मिला है तो सभी भक्तगण समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा पांडाल में आवे और भगवत चर्चा श्रवण पान करें। सच्चिदानंद विश्वपत्या श्री कृष्ण जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद स्वरूप जिनका परिपूर्ण है, जो चराचर जगत में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। कहा जाता है ना, सर्वव्याप्नोति इति ईश्वरः, जो सब जगह विद्यमान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले, दैहिक, दैविक, भौतिक, श्री कृष्णाय नमः। हम उन सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा के तीन स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत प्रगट रूप से है और चित्त मौन, और जो आनंद है, आनंद अप्रगट रूप से है। प्रिय श्रोताओं, जड़ तथा वस्तुओं में सत और चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीव प्रायः आनंद तो नाना प्रकार की वस्तुओं में खोजता फिरता रहता है। ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो आनंद कोई ड्रामा में खोजता है, कोई नौटंकी में आनंद प्राप्त कर रहा है, कोई नाच में। ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, और कोई भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त कर रहा है। इस पंच भौतिक शरीर में सब विद्यमान है। तो प्रिय श्रोताओं,
हमें ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, तो इस मनुष्य के चोले को हम प्रभु भक्ति में लगावें, भगवान की चर्चा में लगावें, भगवान की कथा में लगावें। अगर हम भगवान की कथा में इस मनुष्य चोला को लगाएंगे तो प्यारे, हमारा जो अगला जन्म है वो सुधरता है। देखिए, भागवत कथा है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत, भा भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को समझा दे, समझ ले, वही भागवत है प्यारे। बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रिय श्रोताओं, भागवत कथा दिव्य है। तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभात, होता है हर वर्ष में वहां विशेष जमा। प्रिय श्रोताओं, एक तीर्थ नैमिषारण्य है जहां पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। वहां पर श्री सूत जी महाराज पधारे। कलियुग के किसी वर्ष ही में, कलियुग के किसी वर्ष ही में था कोई खास जमावे। इससे कारण हुआ सत्संग और हरि कीर्तन के, सत्संग और हरि कीर्तन के चर्चे दिन रात बराबर थे। सत्संग और हरि कीर्तन के चर्चे दिन रात बराबर थे। सब ऋषि गण सुनने वाले थे, सब ऋषि गण सुनने वाले थे, और सोत प्यासे आसन पर थे। प्रिय श्रोताओं, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। वहां पर श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को देखकर सभी ऋषि उनको प्रणाम किए और शुद्ध आसन डालकर उनको आसन पर बिठाया गया। फिर उसके पश्चात घोड़ोपचार विधि से
श्री सूत जी महाराज जी का पूजन किया। प्रिय श्रोताओं, पूजन करके सूत जी महाराज के सम्मुख विराजमान सभी ऋषि हाथ जोड़कर बैठे हैं, प्रश्न करते हैं, प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है, आपका जो ज्ञान है ना करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए हे प्रभु मेरी आपसे विनती है, इस कलिकाल में, इस कलयुग में लोग प्रायः आसुरी योनि को प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, तो उन पापों से छुटकारा पाने के लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं, जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उचित प्रश्न किया है, और ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि जिसको श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल